गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मकान था। दीवारों पर पड़ी दरारें समय की तरह चुपचाप सब कुछ बयान करती थीं। उसी घर में राम रहता था। बचपन से उसके मन में कुछ कर दिखाने की चाह थी, लेकिन हर चाह के साथ एक वाक्य जुड़ा रहता था, अभी सही समय नहीं आया है। वह ये बात खुद से भी कहता और दूसरों से भी। समय बीतता गया, पर उसका अभी नहीं, कभी अब नहीं बन पाया। राम के पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे। माँ सुबह सुबह निकल जाती और देर शाम थकी हुई लौटती। राम सब देखता, दिल भारी हो जाता। कई बार उसने ठान लिया कि कुछ बदलेगा, लेकिन अगले ही पल डर उसे रोक लेता। उसे लगता था कि हालात सुधरेंगे, तब वह शुरुआत करेगा। वह नहीं समझ पाया कि हालात कभी अपने आप नहीं सुधरते। पढ़ाई पूरी हुई, दोस्त आगे निकल गए, कोई शहर चला गया, कोई नौकरी में लग गया। राम वहीं खड़ा रहा। हर असफल कोशिश के बाद वह बस इतना ही कहता, शायद समय अभी सही नहीं है। यही बात उसे सबसे ज्यादा रोक रही थी। एक शाम गांव में सत्संग हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा थे। वहीं जीतू भाई अपनी शांत लेकिन गहरी आवाज में कहानी सुना रहे थे। उनके शब्द हवा में नहीं, सीधे दिल में उतर रहे थे। उन्होंने कहा कि सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। जो इंतजार करता रहता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। ये बात सुनकर राम जैसे भीतर से हिल गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी जिंदगी का सच सबके सामने कह रहा हो। उस रात राम देर तक सो नहीं पाया। वही शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते रहे। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं करेगा। चाहे छोटा काम हो, लेकिन शुरुआत आज ही करेगा। उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया। कोई फीस नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्ची कोशिश। दिन में वह मजदूरी करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। लोग हंसते थे, कहते थे कि इससे क्या मिलेगा। राम चुप रहता, क्योंकि अब उसे जवाब समय से नहीं, अपने कर्म से देना था। दिन कठिन थे, शरीर थक जाता था, लेकिन मन पहले से मजबूत हो चुका था। धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगे। उनकी आंखों में सपने दिखने लगे। माता पिता का भरोसा बढ़ने लगा। गांव वालों की सोच बदलने लगी। कुछ सालों बाद वही बच्चे अच्छे नतीजे लाने लगे। बाहर से लोग राम के काम को देखने आने लगे। मदद मिली, एक छोटा सा स्कूल खड़ा हो गया। राम, जो कभी सही समय का इंतजार करता था, अब दूसरों के लिए सही समय बना रहा था। एक दिन गांव में बड़ा कार्यक्रम हुआ। मंच पर राम खड़ा था। सामने वही लोग थे जो कभी उस पर हंसते थे, और सबसे आगे बैठे थे जीतू भाई। राम ने नम आंखों से कहा कि अगर उस दिन वह बात न सुनी होती, तो आज भी वह इंतजार ही कर रहा होता। जीतू भाई मुस्कुराए और बस इतना कहा कि जिसने आज से शुरुआत कर दी, वही कल का रास्ता दिखाता है। राम समझ चुका था कि समय को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को बदलना ही असली ताकत है। उसने ये भी जान लिया था कि नेक विचार जब मन में आए, वही सही समय होता है। बाकी सब सिर्फ बहाने होते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां हर उस इंसान के जीवन में चल रही हैं, जो आज भी कहता है कल से शुरू करेंगे। सच तो यह है कि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है। और जो आज कदम बढ़ा देता है, वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। सही समय कभी खुद नहीं आता। इंतजार करना सबसे आसान बहाना है। जो सही समय का इंतजार करता है, वह अक्सर मौके खो देता है। आज ही शुरुआत करना सबसे बड़ा साहस है। नेक विचार जिस पल मन में आए, वही सही समय होता है। छोटा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। परिस्थितियां नहीं, हमारा निर्णय जीवन बदलता है। हालात हमेशा कठिन ही रहते हैं, लेकिन उन्हें बदलने की ताकत हमारे कर्म में होती है। मेहनत धीरे चलती है, लेकिन दूर तक जाती है। लगातार की गई सच्ची मेहनत एक दिन पहचान और सफलता जरूर दिलाती है। कर्म ही असली भाग्य है। किस्मत पर नहीं, अपने प्रयास पर भरोसा करने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। दूसरों के लिए किया गया काम सबसे बड़ी सफलता है। जब हमारा काम समाज के काम आता है, तभी जीवन का असली अर्थ पूरा होता है। जो आज से शुरुआत करता है, वही कल उदाहरण बनता है। सही समय आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि अगर आपके मन में किसी नेक काम का विचार आया है, तो वही सही समय है। कल पर टालना केवल एक बहाना है, और आज किया गया प्रयास ही कल की सफलता बनता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो लाइक करें, शेयर करें, स्पीच बलून कमेंट में लिखें, मैं आज से शुरुआत करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।